नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पुर्तगाल व हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, कॉल भी आए थे। उनमें से कईयों का सवाल ये था कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फाइल कैंसिल हुई है या नहीं। क्या उसका कोई ईमेल आता है, क्या उसका कोई घर पर लेटर आता है। तो उन सभी लोगों के लिए ये आंसर्स हैं। आपको इसमें समझना होगा कि आईमा की तरफ से कोई कभी फाइल कैंसिलेशन की मेल या आपको लेटर नहीं आता है। वो आपको खुद एनालाइज करना होता है। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपके टैक्सेस हैं, आपकी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो पुराना पोर्टल था जहां पे आप फाइल लॉक करते थे, वहां पे इससे पहले जब वो पोर्टल खुला हुआ होता था, उस टाइम पे आपको वहां पे दिख जाता था कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल है या सस्पेंडेड है, जो भी है वहां पे दिख जाता था। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो जो पुराना पोर्टल था जहां पे आप फाइल लॉक ओपन करते थे आपकी, वहां पे वो पोर्टल बंद हो चुका है। तो अभी सब लोग नए पोर्टल पर ट्राई कर रहे हैं कि हम उसी क्रेडेंशियल के साथ, उसी ईमेल आईडी, उसी पासवर्ड के साथ लॉगिन करके ओपन करके कोशिश करें। बट हालांकि आपको ये समझना जरूरी है, जो नया पोर्टल है उसका और फाइल लॉक का कोई भी लेना देना नहीं है। जो फाइल लॉक आपने जिस पोर्टल पे किया था वो पोर्टल बंद हो चुका है, और जो नया पोर्टल है आईमा का, वहां पे सिर्फ वही लोगों का रिकॉर्ड फाउंड हो रहा है जिन लोगों को आईमा की तरफ से मेल आई हुई है। फॉर एग्जांपल, जो सितंबर 2023 के लोग हैं, उन लोगों तक अभी तक अपडेट है कि उन्हें मेल आई हुई है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें से अभी फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों में से सिर्फ गिने चुने 40-50 लोग हैं, उनको अक्टूबर नवंबर की आई हुई है। सभी को नहीं आई है। सितंबर 2023 तक ही सबको मेल आई हुई है। तो उन्हीं लोगों का जो डेटा है वो आईमा वाले उस नए पोर्टल पर डाल रहे हैं, और उन्हीं लोगों का डेटा फाउंड हो रहा है। कुछ लोगों का डेटा वहां पे फाउंड नहीं हो रहा है। जो जनवरी वाले हैं, जो दिसंबर वाले हैं, वो ट्राई कर रहे हैं, सर हम लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहां पे ऐसा आ रहा है। तो आपको रुकना है। आपका डेटा वहां पे उन्होंने आईमा में हो सकता है डाला ही ना हो, इसलिए आपका रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा है। तो आप प्लीज इंतजार कीजिए। और फाइल लॉक कैंसिल हो गई है वो कैसे पता चलता है, आपकी प्रोसेस कैंसिल हो गई है, आपका टीआरसी का जो पूरा सिचुएशन है, प्रोसेस है, वो कैंसिल हो गया, कैसे पता चलता है। यूजुअली अगर तो आप पुर्तगाल के बाहर बैठकर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं, आप 2000 आपकी फाइल लॉक जो थी वो 2023 में मई जून जुलाई से पहले की थी, मतलब जैसे कि जनवरी फरवरी की, और अभी तक आपको पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करने के ही मेल नहीं आई, या पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट किया हुआ था, आपने पेमेंट का प्रॉब्लम हुआ, आपने पेमेंट नहीं किया, आपके टैक्सेस पे नहीं हुए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपकी फाइल कैंसिल हो सकती है। जैसे आपने फालता टाइम पर जमा नहीं किया हुआ है, तो उससे भी आपका फाइल कैंसिल हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। फिर आपको 10 दिन का टाइम पीरियड जो मिलता है वो आप एक्सटेंड नहीं करवाते, और उसके बाद में जब आपको अपील का टाइम होता है, उस अपील में भी आप प्रेजेंट नहीं होते। आपको आईमा को बताना होता है, सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करनी होती है। अगर नहीं है कुछ भी, किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, खुद करना चाहते हो, तो आईमा में विजिट करके वर्बली ना जाना करो, आप उनको ईमेल कर दिया करो। पता है ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं आता, बट जब आईमा आपका प्रोसेस कैंसिल कर देती है तो एडवोकेट को उसी ईमेल का ही हेल्प होती है कि हमारे क्लाइंट ने आईमा को कोशिश करी थी रीच करने की, बट आईमा ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो वो आईमा पर ब्लेम डाल के आपका फाइल जो कैंसिल हुआ है वो वापस रिवाइव कर सकते हैं। अब पता कैसे करें कि हमारी फाइल कैंसिल हुई है या नहीं हुई है। आपको फिजिकली आईमा में विजिट करना पड़ेगा और वहां जाके उनसे पूछना पड़ेगा। ईमेल करके आप पूछ सकते हो, जो कि ईमेल में बहुत सारे वीडियोस में डाल चुका हूं, उस पे आप डालकर प्रोसेस आपका चेक कर सकते हैं। आईमा को कॉल करके पता कर सकते हैं आप। आईमा के अभी कॉल कर रहे हो आप, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करते हैं कि इस पर आप मेल डालो, आपको पता चलेगा। वो जेराल वाली आईडी जो है, वो जो मैं हर वीडियोस में डालता हूं, वो मैनिफेस्टो साउंड वाला, उस पे आप ईमेल कर सकते हो, या आप किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हो, उनको विजिट करवा के पता करवा सकते हो। और बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम आ रहा है जो बाहर से फाइल लॉक करके बैठे हैं, टैक्सेस पे कर रहे हैं पुर्तगाल के बाहर से, उन लोगों के टैक्सेस यहाँ पे पे नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के, कुछ लोगों के तो फाइल लॉक ही नहीं है, वो पिछले 1 साल से 2 साल से टैक्सेस डाले जा रहे हैं। तो हालांकि गलती आपकी भी है, आपको भी पता होना चाहिए कि हम पैसे जिस चीज के लिए दे रहे हैं क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फाइल लॉक ही नहीं है। तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आप पर्सनली बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होकर ध्यान देके आपको पता करना है कि आपकी फाइल लॉक है कि नहीं है, तो अभी कितने प्रोसेस उसमें
आपके टैक्सेस गए हैं और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है कि नहीं है, वो सारी चीजें एक बारी आईमा ईमेल भेजना शुरू कर देती है तो आपको 2 दिन का टाइम देते हैं और 2 दिन में आपका होता नहीं तो फिर फालता भी आ जाता है, फिर आप उसको एक्सटेंड भी नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो अभी से ट्राई करो और अभी से स्टार्ट करो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करना, अगर आपको टीआरसी चाहिए तो, अगर नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप पैसे वहां कमा के यहां बस बेच कर बर्बादी कर रहे हो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर इस रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगा तो एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।